चीन और पाकिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अपने तीखे तेवरों को लेकर अपनी पहचान बना चुके विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर तीखा प्रहार किया है और एशिया इकोनॉमिक डायलॉग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि भारत एक बहुत ही सहनशील देश है। आज भारत की छवि ऐसे देश की बन गई है जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। The reality of this particular relationship is that it has a fundamental issue. इस रिश्ते की सच्चाई ये है कि इसके साथ एक बुनियादी समस्या है जिसे हमें नहीं झुठलाना चाहिए और वो मुद्दा है आतंकवाद का। जब भी हम इसे घुमाने की कोशिश करते हैं कि कोई संयुक्त बयान दिया जाए जिसकी भाषा पर सब सहमत हों, हम एक पॉइंट पर सहमत हों और देखें कि ये कहाँ जाता है। ये पिछले 75 सालों से चल रहा है और देखिए उससे हमें क्या मिला। हमें इस रिश्ते की बुनियादी समस्या को झुठलाना नहीं चाहिए। जैसे एक देश को अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, उसे अपने राजनीतिक विवाद सुलझाने होंगे, अपने सामाजिक विवाद सुलझाने होंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं, उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कोई देश तब तक समृद्ध नहीं हो सकता अगर उसका मूल उद्योग आतंकवाद हो। ये बदलाव करने होंगे। ये बड़ी समस्या बनी हुई है। मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर बतौर नेता मुझे कोई फैसला लेना है तो मैं ये भी देखूंगा कि जनता की भावना क्या है। No country is ever going to come out of a difficult situation and become a prosperous power if its basic industry is terrorism. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ व्यापार को लेकर कहा कि चीन के साथ व्यापार असंतुलन पर इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं है बल्कि कारोबारियों को भी उतना ही जिम्मेदार होना होगा। It was predicated on the fact that there would be reasonable. ये माना गया कि चीन के बाजार में हिस्सा बनेंगे। हम आज इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं, उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जब आप कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, ये कोई नारा नहीं है। ये उद्योगों और लोगों के लिए एक संदेश है कि आज जो भी भारत में पैदा कर सकते हैं, ये कोई नैतिक आधार नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है अगर इस पैमाने पर हम आयात करते हैं। और ये हमने कोविड के दौरान देखा। आज जब हम पीएलआई करते हैं, हमें इस देश में एक निर्माण की संस्कृति बनानी है जो ये कहते हैं कि हमें सर्विस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, सर्विस का अपना रोल है, हम इसमें बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन बड़ी अर्थव्यवस्था इतनी सर्विस आधारित नहीं हो सकती कि उद्योगों की अनदेखी कर दें। मैं इस बारे में बहुत मुखर हूँ। जो उद्योगों की अनदेखी करते हैं वो इस देश का रणनीतिक भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। हम ठोस मजबूती हासिल नहीं कर सकते, हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते जब तक हमारे पास बड़ी औद्योगिक क्षमता ना हो। सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।